प्रश्न संख्या 14 प्रश्नावली 6.3। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो कौन भुजा किसके संगत है और कौन माध्यिका किसके संगत है, यह शब्द क्रमशः से हमें पता चल रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो हमें जो यहाँ पर दिया है वह नोट करते हैं हमें क्या दिया है, क्योंकि वह प्रश्न को हल करते वक्त काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या दिया है। दिया है AB PQ, AB के लिए PQ, AB और PQ का अनुपात AC और PR के अनुपात के बराबर है और यही AD और PM के अनुपात के बराबर है। और हमें जो सिद्ध करना है, यानी हमें जो दर्शाना है, वह क्या हमें दर्शाना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, यानी ये कंप्लीट ABC त्रिभुज PQR के समरूप होगा, ये दर्शाना है। तो हम इसके लिए एक अपनी ओर से रचना करते हैं, तभी इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम AD को आगे बढ़ाते हैं इतना कि जितना A से लेकर D है उतना ही इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक आगे बढ़ा दिया तो जो D से लेकर E तक की दूरी है वह A से लेकर D तक के बराबर है और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी PM को हमने M को आगे बढ़ा दिया, PM को एक बिंदु N तक इतना आगे बढ़ाया कि MN PM के बराबर रहे। तो ये हमने रचना करी। यह हमने रचना करी अपनी तरफ से। अब हमने यह समझना है कि ऐसा करने से हमें क्या मदद मिली। अगर हम इन दो त्रिभुजों को देखें तो यह कोण इसके बराबर है और BD CD के बराबर होगा क्योंकि AD माध्यिका है और AD बराबर DE यह हमारी रचना है। तो दो भुजाओं के बीच कोण और यहाँ भी दो भुजाओं के बीच कोण बराबर है, तो इसलिए SAS सर्वांगसम समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। इसी प्रकार PMQ और RMN भी SAS सर्वांगसमता से ही एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तब हम AB और CE भुजा के बारे में, PQ और RN भुजा के बारे में कुछ न कुछ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं त्रिभुज ABD, इसको हम उत्पत्ति वाले पोर्शन में लिखेंगे, उत्पत्ति वाले भाग में लिखेंगे। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CDE में क्या मिल रहा है हमें, AD बराबर DE, यह रचना के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद BD बराबर CD, यह चूँकि AD माध्यिका है इस आधार पर हमें मिला। यह भी हमें शुरू में ही पता था। और कोण ADB बराबर कोण CDE, यह शीर्षाभिमुख कोण है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हमें मिला। तो इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज। अब हमें कोण D के बराबर पता है तो D लास्ट में आ रहा है तो यहाँ भी D लास्ट में आएगा। उसके बाद AB के बारे में हमें पता है, नहीं पता है। BD के बारे में हमें पता है CD, तो D तो फिक्स हो गया तो यहाँ पर C आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, E आएगा। तो त्रिभुज ECD कैसे, SAS सर्वांग समता।
ऐसे एस सर्वांग समता से ही हमने लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल इम्प्लाई दैट कि सी ई बराबर ए बी हो गया। तो ए बी बराबर सी ई, इसको मैं परिणाम नंबर 1 के रूप में सेव कर लेता हूँ कि कैसे, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, CPCT से। अब हम इसी प्रकार की प्रक्रिया अगर इन दो त्रिभुजों के लिए दोहराएंगे तो हम क्या पाएंगे, तो हम लिख लेते हैं इसी प्रकार, क्योंकि बिल्कुल यही प्रक्रिया हमने दोहरानी है। तो इसी प्रकार हमें PQ बराबर RN मिलेगा, PQ बराबर RN, इसको हम परिणाम नंबर 2। अब चूंकि हम लिख रहे हैं इसी प्रकार, तो इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हमें कैसे मिलेगा, मतलब बिल्कुल इसी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे त्रिभुज PQM और RNM के लिए, तो हमें ये परिणाम प्राप्त होगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये समझने वाली बात है। अब देखिए, माना मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करता हूँ, केवल इन दो त्रिभुज की, तो देखिए AC बट्टे PR AD बट्टे PM के बराबर था। अगर मैं AD का डबल कर दूं तो AD का डबल कितना हो जाएगा, DAE बट्टे PN भी बराबर रहेगा। क्या EC बट्टे NR भी उसी के बराबर है कि नहीं, यह हम देखते हैं। अब देखो, त्रिभुज AEC एवं त्रिभुज PNR में, त्रिभुज PNR में है। यहां से देख लेते हैं RN और EC का अनुपात क्या है। पहले EC बट्टे RN बराबर, तो EC की जगह हम रख देते हैं AB बट्टे RN की जगह रख दे रहे हैं, RN की जगह रख रहे हैं PQ। कहाँ से, 1 एवं 2 से। यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया EC बट्टे RN बराबर AB बट्टे PQ। ये हमारा तीसरा परिणाम है। अब हमें दिया है AB बट्टे PQ, चूँकि AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर AD बट्टे PM, यह आपको दिया है। तो इसलिए AB बट्टे PQ की जगह, अगर मैं यहाँ से AB बट्टे PQ की जगह क्या रख दूँ, EC बट्टे RN रख सकते हैं। देखो, AB बट्टे PQ की जगह, AB बट्टे PQ की जगह हम EC बट्टे RN रख सकते हैं। AC बट्टे PR, AC बट्टे PR बराबर, अगर मैं इसको डबल करूँ तो 2AD बट्टे 2PM हो जाएगा दोनों को। यह परिवर्तन हमने कहाँ से किया, परिणाम नंबर 3 से, यह समीकरण नंबर 3 से, ये हमने लिख दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम AD का डबल करेंगे तो अब हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है, EC बट्टे RN बराबर AC बट्टे PR बराबर 2AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AE। क्यों, क्योंकि जितना AD है उतना ही DE है हमारी रचना, तो 2AD मतलब ऐसे ही दो डंडे मिला के AE बन जाएगा। तो ऐसे ही 2PM की जगह हम क्या रख सकते हैं, PN। अब ये देखिए किसकी भुजाएं हैं, EC AC AE, EC
AC, AE और AC इसकी भुजाएं, RN, PR, PN, RN, RN, PR, PR, PN। तो देखो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो SSS समरूपता से त्रिभुज ACE और ARN क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। तो दिस विल इम्प्लाई दैट त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज, अब देखिए AE के लिए क्या लिखा जाएगा, PN या NP लिखा जाएगा। तो अगर हम PN लिखते हैं तो उसके बाद EC के लिए RN, तो R हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो यही आएगा PNR, क्योंकि NR के लिए EC, देखो NR के लिए EC आ गया, EC के लिए PR, AC के लिए PR आ गया। तो कारण क्या देंगे, SSS समरूपता कसौटी, SSS समरूपता कसौटी, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको, शुरू में भी लिख सकते हैं, तो जगह नहीं थी तो हमने शुरू में नहीं लिखा, तो इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में कि SSS समरूपता कसौटी से हमने ऐसा कहा। तो SSS समरूपता कसौटी से हमारे पास ये दो त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। अब इस परिणाम से हमें क्या मिलता है कि कोण EAC बराबर NPR, EAC यह कोण इसके बराबर प्राप्त हो गया। तो अगर ये दो कोण बराबर मिल गए हमें, तो फिर त्रिभुज ADC और त्रिभुज APMR इन दोनों के बारे में भी हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं। क्यों? क्योंकि AD/PM बराबर AC/PR तो दिया है और बीच का कोण हम दिखा चुके हैं कि बराबर है, तो SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के समरूप हुए, तब हम क्या कह सकते हैं कि AD/PM बराबर AC/PR बराबर DC/MR होगा। तो उसके बाद AD/PM AB/PQ के बराबर है, और DC का डबल करेंगे तो ये मिलेगा, और MR का डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो फिर SSS से पूरा ही त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो देखिए अब हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। इससे हमें मिला कि कोण EAC बराबर कोण NPR। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। यह चौथे परिणाम के रूप में मैंने सेव कर लिया। अब त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज PMR में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है AD/PM बराबर AC/PR, ये पता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें दिया है। तथा दूसरी चीज़ क्या पता है, कोण DAC बराबर कोण, क्योंकि EAC को हम DAC भी लिख सकते हैं, कोण बदल नहीं रहा है, कोण MPR। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हमारा चौथा परिणाम है, परिणाम नंबर 4 से ये हम इसलिए कह रहे हैं। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, इन दोनों से पता चला कि इसीलिए ADC जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज A कोण A के बराबर है तो A कोण P के बराबर है, तो A की जगह क्या आएगा P और MR, क्योंकि AD के लिए AC आना है तो AD के लिए PM आना है, AD के लिए PM आना है, और AC के लिए PR आना है, AC के लिए PR आना है। सही लिखा गया है। ये कौन सी समरूपता से, SAS कसौटी से, समरूपता की SAS कसौटी से।
अब एडीसी जो है पीएमआर के समरूप हो गया, तो इससे हमें ये पता चल गया क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एडी बट्टे पीएम बराबर डीसी। अब देखो ये नई चीज पता चली, डीसी बट्टे एमआर बराबर एसी बट्टे पीआर। ये संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। अब इस परिणाम से हम एडी बट्टे पीएम की जगह एबी बट्टे पीक्यू लिख सकते हैं। एबी बट्टे पीक्यू, क्यों? ऐसा दिया है कि एबी बट्टे पीक्यू का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है, ऐसा दिया है शुरू में। बराबर डीसी को अगर मैं डबल कर दूं तो 2DC अपॉन 2MR बराबर AC बट्टे PR को ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपने क्यों बदला? क्योंकि आप कहेंगे चूंकि AD बट्टे PM बराबर तो शुरू में ही दे दिया है कि AB बट्टे PQ है, और किसी भी अंश को आप 2 से गुणा करेंगे तो हर्ष को भी 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आता है। अब 2DC अगर आप अपने चित्र में देखते हैं तो D मध्य बिंदु है, तो 2DC, ये DC को अगर आप दुगना कर दोगे तो उसकी जगह आप BC रख सकते हैं, और ऐसे MR को दुगना करेंगे तो उसकी जगह आप QR रख सकते हैं। तो हमारे पास परिणाम प्राप्त होता है AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। इससे यह पता चलता है कि AB, BC और AC क्या हैं? त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। PQ, QR और PR क्या हैं? त्रिभुज PQR की भुजाएं हैं, और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है, अर्थात भुजाएं समानुपाती हैं। तो अतः इस परिणाम के आधार पर SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AB के लिए। या तो PQ लिखोगे या QP लिखोगे, दो ही तो परिणाम लिखे जा सकते हैं। या तो ABC के लिए, AB के लिए या तो हम क्या लिखेंगे? PQ लिखेंगे जैसा दिया है, या फिर QP लिखेंगे। अगर हम PQ लिख रहे हैं तो BC के लिए क्या आ रहा है? देखो BC के लिए QR आना चाहिए था, तो QR आ रहा है QR, और AC के लिए PR आना चाहिए था, तो PR आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABC जो है PQR के समरूप है। इसका हल थोड़ा सा अन्य प्रश्नों की अपेक्षा लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाए रखना पड़ेगा, और तरीका जो आपने फॉलो किया उसको एक बार और देख लीजिए जल्दी से। हमने इन दो त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांग सिद्ध किया, वहाँ से AB और EC को बराबर सिद्ध कर दिया। AB और EC के बराबर सिद्ध हो जाने से हमें AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR दिया था, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया फिर? AC बट्टे PR बराबर EC बट्टे NR बराबर 2AD का मतलब AE बट्टे 2PM का मतलब PN। तो उससे हमें पूरा त्रिभुज AEC और PNR एक दूसरे के क्या मिल गए? समरूप मिल गए। जब ये दोनों समरूप मिल गए तो ये वाला कोण इसके बराबर बन गया, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इस कोण के इसके बराबर होने से SAS से यह त्रिभुज ADC और PMR फिर एक दूसरे के समरूप हो गए। किससे? SAS से। और उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं AD बट्टे PM बराबर AC बट्टे PR बराबर DC बट्टे MR। तो हमने AD बट्टे PM को हटा के उसकी जगह AB बट्टे PQ लिख दिया, क्योंकि पहले ही दिया था। तो AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर DC की जगह 2DC डबल किया तो MR को भी डबल किया तो QR। तो हमें इस त्रिभुज ABC की PQR की
भुजाएं आपस में समान अनुपात में मिल गई, तो इसलिए हमने कहा एस 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 सी दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है।